वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं हेल्दी मॉर्निंग और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज है वेडनेसडे का दिन और बाहर बहुत 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 अच्छा वेदर है। इतना अच्छा वेदर है कि इतने अच्छे वेदर में इंसान का दिल ही नहीं चाहता काम करने का। लेकिन यही बात है ना कि बच्चों और बड़ों में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ आ जाता है कि किसी भी तरह की सिचुएशन हो काम ज़रूर करना है। और काम में आज हम लोग क्या बातें करने वाले हैं, क्या क्या काम की बातें करने वाले हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के बाद आपको दी जाएगी एक टिप और पोल का सवाल पूछने के बाद आप लोग का फेवरेट सेगमेंट जो हमारे पास आप लोग जब भी होता है, आप लोग बहुत कॉल्स करते हैं, बहुत अपने बारे में पूछते हैं, हमारे पास मौजूद होंगे लियाकत सफ्तान साहब और आप अपने सितारों का हाल उनसे पूछेंगे। उसके बाद बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आफ्टर हार्ट एंड ब्रेन जिनको आप कह सकते हैं वो है लिवर। उसके बाद हम बात करेंगे जी लिवर पे, और लिवर पे बात करने के बाद आखिर में जो हमारा सेगमेंट होगा वो होगा डॉक्टर फैसल ममसा के साथ। और आपको पता है कि हम कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें डिस्कस करते हैं और आज जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो है अटेंशन डेफिशिएंट सिंड्रोम। यानी बच्चों में बहुत होता है कि अटेंशन उनकी अक्सर चीज़ों में, मतलब आप उनको कहीं फोकस करने को कहें तो उस चीज़ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में उनकी अटेंशन होती है एक्सेप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। और वो पर्टिकुलर थिंग जो होती है वो यूजुअली पढ़ाई ही होती है, या अगर उनको कोई और एक्टिविटी भी दे दें तो आप ये देखते हैं कि वो छोड़ के इधर उधर सराउंडिंग में जो हो रहा है वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और वो उनकी अटेंशन डेफिशिएंट सिंड्रोम बाकायदा, खैर मैं तो आपको एक बड़ी ही लेमनिश टर्म बता रही हूँ, बट बाकायदा ये एक टर्म है और इसको बाकायदा एक तरीके से प्रोटोकॉल से एक्सप्लेन किया जाता है जो डॉक्टर फैसल ममसा आकर हमें एक्सप्लेन करके बताएंगे। आप लोग क्या करेंगे, आप हमें ईमेल करेंगे healthymorning@health-tv.tv और आप फेसबुक पे भी हमसे बातें करते हैं www.facebook.com/healthtv.tv पे भी एंड हेल्दी मॉर्निंग में डॉक्टर आफिया के पेज पर भी। और फ़ोन लाइन्स हमारे ओपन हो जाएंगे जब लियाकत सफ्तान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने जाके करनी है एक्सरसाइज। डॉक्टर मुबशरा हमारा वेट कर रही हैं। लेट्स गो फॉर एक्सरसाइज। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुबशरा। कैसे हैं आप लोग? आज की हमारी एक्सरसाइजेज है इलास्टिसिटी ऑफ द बोन्स, यानी हमने कितने ज़्यादा बोन्स की प्रॉब्लम होती है, नीज़ की है, लिगामेंट्स की है, जॉइंट्स की है, कि हाथ सुबह उठते बहुत ज़्यादा फिटीक फील करते हैं, फ्रेश नहीं फील करते। अगेन ये सारे एक्सरसाइजेज 50+ ऑनवर्ड्स की हैं और इसमें कोई अगर आप योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं या एनारोबिक्स हैं या मिनिमम टाइम पे अगर आप कोई भी एक्सरसाइज फॉलो अप कर रहे हैं 10 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए, मोर देन एनफ। सो अब आज हमने प्रैक्टिस करनी है, ये एक्सरसाइजेस करनी है रोप्स पे। कोई भी रोप्स ले लें, मतलब अगर प्लास्टिक की दैट वुड बी रियली गुड, यानी आपके हाथों में नहीं लगेगा, क्योंकि हमने फुल आपको स्ट्रेचेस सिखानी है कि किस तरीके से आपने सुबह उठ के आपने स्ट्रेच करनी है ताकि आपका नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे या करंट डे बहुत अच्छा गुजरे। तो ये हमने रोप्स ली हैं और सिंपली स्ट्रेच करनी है, यानी सिंपल स्ट्रेच करनी है 10 टाइम्स ये एक्सरसाइज। यही आपका वार्म अप है और यही एक्सरसाइजेस है। सो ये हमने अगेन 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है एंड ऑनवर्ड्स ग्रेजुअली आप रिपीटेशन बढ़ा दीजिएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेक श्योर आपने थंब से ये रोप्स कंट्रोल की हुई हो कि आपने बिल्कुल स्ट्रेच नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा इलास्टिसिटी लेकर आएँ ताकि आपने ये मॉर्निंग की एक्सरसाइज से आपको फ्रेश फील हो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगेन हम स्ट्रेच करेंगे। मेक श्योर आप ट्विस्ट, यानी रोप्स को आपने ट्विस्ट सिंपली करना है। आप पहले स्लो से स्टार्ट करेंगे, देन इंटरमीडिएट पे आप थोड़ा सा फास्टर लेंगे एंड देन इन द एंड लिटिल बिट मच मोर फास्टर। जब आप इन चीज़ों पे महारत ऑब्वियसली हासिल करेंगे देन यू कैन मेक इट अप इनटू अ वेरी फास्ट मोड, यानी राउंडर। सो सिंपली बहुत आसान एक्सरसाइज है, बट जब आप 100 टाइम्स या 50 टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं तो हाथों में दर्द शुरू हो जाता है। सो अगेन 25 टाइम्स करके, यानी रेप्स करके आप स्ट्रेच करेंगे आर्म्स को ताकि आप ओवर टायरिंग फील ना हो। अगेन स्ट्रेच ऑन द साइड्स। अगेन ये हाथों की है पूरी वार्म अप। आपने फुल एक्सरसाइज भी यही है और वार्म अप भी है। सिंपल स्ट्रेच ऑन द साइड्स, चेस्ट एंड आउट। अब हमने दोनों रोप्स को यानी इक्वल डिस्टेंस पे लेना है, अप एंड आउट ना हो, बैलेंस कर लीजिएगा। और मेक श्योर कि लेफ्ट लेग पे पूरा वजन आए, यानी राइट लेग को हमने थोड़ा सा फोल्ड इन करना है, नी बेंट है
ग्रेजुअली, और इसको सिंपल लिफ्ट, यानी 2 3 4 5 एंड 6। अगेन ये एक्सरसाइज हमने 10 टाइम्स रिपीट करनी है। इसी तरह हमने दूसरे पैर को एंगल लेना है, अप 1 2 3 4 एंड 5। अगर ये इम्बैलेंसेस थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मेक श्योर कि आप सपोर्ट ले लें वॉल के साथ। अब वॉल के साथ जब आप सपोर्ट लेंगे तो इट्स वेरी हार्ड कि आप बैलेंस आउट किस तरीके से करें, यानी आपने थोड़ा सा बेंट इन करनी है। मेक श्योर ये वॉल पे 2 फिंगर्स हों, स्टेबल हों, और इसको लिफ्ट अप करेंगे। सो 1 2 3 एंड 4। अगेन अदर साइड पे ट्विस्ट करेंगे, एंगल आउट 1 2 3 एंड 4। नाउ हमने सपोर्ट लेना है अगर ये एक्सरसाइजेस के लिए। अगर इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, यानी बैक एक है बहुत सीवियर, आप बेंट इन नहीं हो सकते, तो मेक श्योर कि दोनों पैर बिल्कुल टच हों, मीन्स दीवार से। सिंपली आपने बैलेंसिंग करनी है। मेक श्योर पूरी बैक स्ट्रेट हो, और ये एक्सरसाइज आपने स्ट्रेच करना है। सो सिंपल लिफ्ट अप करेंगे टोस तक एंड आउट। दोनों हाथ इसी तरीके से वाइड एंगल पे स्प्रेड आउट हो, अप एंड आउट। नाउ बेंट इन, इट्स वेरी हार्ड क्योंकि दोनों पैर आपने मेक श्योर करने कि एच पे मुड़े जुड़े हुए हों, एंड देन सिंपली फॉरवर्ड अ लिटिल बिट मोर फर्दर। अब ये जो रोप है मेरे हाथ में, सिंपली जैसे आप आगे आते जाएं आपने दोनों हाथ स्ट्रेट अपवर्ड्स की पोजीशन पे लेकर आना है। यानी हम ये बैक की भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाथों की भी, ट्राइसेप, क्वाड्रिसेप्स, एवरीथिंग। सिंपली बैक and out, up and out, simple, down and lift up। make sure आपकी हील्स उठी भी नहीं हो पीछे से, टोज बिल्कुल स्ट्रेट हो, और हील्स आपने नहीं उठाना है। नाउ अगेन आपने थोड़ा सा राइट लेग फॉरवर्ड बेंट इन करना है, उसको एम्फसाइज करके जो हमारे हाथ में रोप्स हैं इसको हमने अगेन अप फॉरवर्ड्स करना है, बट थोड़ा सा हमने ट्विस्ट इन करना है, यानी ट्विस्ट इन टू द रोप्स, अप, स्ट्रेच, होल्ड 2 3 4 5 6 एंड आउट। इसी तरीके से हमने लेफ़्ट लेग, यानी लेफ़्ट लेग को मोर एम्फसाइज करना है। अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है सो मेक श्योर लेफ़्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट हो, और दोनों हाथों से बिल्कुल स्ट्रेच अपवर्ड्स, और थोड़ा सा लीन अप फॉरवर्ड करेंगे। मेक श्योर पीछे की जो लेग है यानी हील्स अप ना हो, आपने बैलेंस करना है। होल्ड काउंट टिल 1 2 3 4 and 5 and out. Again right leg up, थोड़ा सा नी बेंड, stretch your arms front पे और lean forward। make sure दोनों पैर आपके straight हों और lift up नहीं हो। so 1 2 3 4 and 5 up। इसी तरीके से बैक पोजीशन पे जाके हमने लेफ्ट लेग स्ट्रेच करनी है, अप एंड डाउन 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 down, up, stretch more, lean forward this time 2 3 4 5 6 7 8 up, lean forward, down 2 3 4 5 6 7 and 8 up। अब हमने दोनों रोप्स को इक्वल डिस्टेंस पे होल्ड अप करना है, और बैक पे हम एम्फसाइज करेंगे, यानी बैक पे दोनों हाथों को ट्विस्ट करके पुश एंड पुल पोजीशन पे, यानी हमने बैक एंड फोर्थ ऊपर की तरफ लिफ्ट अप, पुश एंड पुल, यानी ये हमने एक्सरसाइज 10 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। पुश एंड पुल। इसी तरीके से हमने दूसरी हाथ को ट्विस्ट इन एंड पुश एंड पुल करना है। और अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, यानी बैक पे पूरे हाथ नहीं जाते हैं, लिफ्ट अप की प्रॉब्लम है, तो सिंपली आप अपनी रोप्स को लंबी कर लें, एज फार इसको पीछे ट्विस्ट करें इसी तरीके से, यानी आपने हाथों को ट्विस्ट नहीं करना, इसी तरह एंगल पकड़ना है और सिंपल आपने पीछे पे यानी रेस्ट करना है हाथ को, और राइट हैंड को सिर्फ बैक एंड फोर्थ 2 3 4 5 6 7 8
9 एंड 10। सो पुल एंड ग्रैब वाली पोजीशन है अगर आप में स्टैमिना स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है तो। सो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दिस इज़ डॉक्टर मुबशरा। अल्लाह हाफ़िज़। अभी आपने एक्सरसाइज की डॉक्टर मुबशरा के साथ और अब वक्त हो गया है हमारा टिप ऑफ द डे का। बट टिप से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर जो मैं आपको हमेशा देती हूँ वो ये है कि जिनने अभी तक थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट नहीं कराया है वो करवा लीजिए प्लीज़, अपने लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए और एक हेल्दी फैमिली के लिए। वक्त हो गया है जी टिप का, चलते हैं टिप की तरफ। अच्छा जी, आज की टिप जो है वो बहुत अच्छी है। अगेन इज़ फॉर ब्यूटिफिकेशन, बहुत सारे लोगों के काम आएगी, दोनों के लिए, मर्द हजरात के लिए भी है, ख़वातीन के लिए भी। हम कभी बहुत कोशिश करते हैं कि जेंडर जो है दोनों ही एड्रेस हो, उसमें एक ना हो। और आज की जो टिप है वो है कोकोनट वाटर के बारे में, यानी नारियल का जो पानी होता है, एक तो पीने में बड़ा मज़े का होता है, दूसरा आप उसको ब्यूटिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों के फेस पे मार्क्स होते हैं पिंपल्स के या फिर कुछ जलने के, इस तरह के निशान, कभी कभी चिकन पॉक्स के भी, चिकन पॉक्स के बहुत अर्ली, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ना गुजर चुका हो उनको, बहुत जल्दी आपने 6-7 महीने के अंदर, और बाकी जो निशानात होते हैं उनके लिए अगर हम कोकोनट वाटर यूज़ करें फेस पे लगा के 15-20 मिनट छोड़ के, फिर यू वॉश योर फेस, ये मार्क्स को लाइट करके इनफैक्ट कम्प्लीटली गायब करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोकोनट वाटर। दूसरा जो कोकोनट का एक बहुत अच्छा यूज़ है वो है कि कोकोनट का जो तेल होता है, नारियल का जो तेल होता है जिसे हम कहते हैं, वो तेल अगर हफ्ते में एक दफ़ा थोड़ा सा हीट करके, मतलब ठंडा ठंडा नहीं, थोड़ा सा हीट करके आपने माइक्रोवेव में रख दिया। अगर आपने माइक्रोवेव में नहीं रखा तो आपने उसको स्टोव पे थोड़ी देर के लिए रख लिया, हल्का सा आपने उसको गर्म किया और फिर आप अपने सर पे उसको मसाज करके कहते हैं ओवरनाइट छोड़ दें, और फिर आप सुबह में धोएंगे तो फिर आपके बाल जो होंगे काफ़ी फ्रेश हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेहत जो है वो अच्छी होती जाएगी। तो ये थी जी आज की बड़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट टिप। वक्त हो गया है पोल के सवाल का, चलते हैं पोल की तरफ। खुशी 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 आजकल तो पैसा ही है वैसे। खुशी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है, अल्लाह के हुक्म से पैसा तो आएगा चले जाएगा। इंसान की सेहत पर होने का राज है ना, खुशी होती है। खुशी होती है, पैसा तो नहीं। पैसे से सेहत नहीं होती, खुशी से होती है। खुशी जो है वो दीन में है, दीन का काम करोगे तो आप खुश रहोगे। पैसा ज़रूरी नहीं हर किसी के पास पैसा हो तो खुशी हो। हर छोटे बड़े के साथ अच्छे तरीके से पेश आना, खुद खुश रहना, दूसरों को खुश रखना, यही खुशी है साहब। नहीं, खुशी लाजमी है, पैसा लाजमी नहीं। पैसा है तो सब कुछ है, लोग तो यही सोचते हैं ना यार खुशी क्या है, यहाँ पे खुशी है ही कहाँ, आए दिन लोग मरते हैं, कहाँ खुश रहेंगे। इंसान का अंदर से इनर जो है वो खुश होना चाहिए, पैसा कुछ नहीं रखता। अगर किसी का मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं कहाँ से खुश होऊंगा। खुशी नहीं होंगे तो पैसा क्या करेगा, किसी कुछ भी नहीं। इसको पैसा तो काम नहीं आएगा, सेहत काम आएगी ना। लोग पैसे को ही ज़्यादा अहमियत देते हैं, पैसा है लोग बाहर चले आते हैं, ज़्यादा खुश इसी में रहते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारे पोल का सवाल है। आपने कुछ लोगों के व्यूज़ भी साथ साथ सुन लिए। पोल का सवाल मैं आप लोगों के लिए दोबारा रिपीट कर दूं। हमारे पोल का सवाल है, एक मुतमईन इंसान की ज़िंदगी का राज खुशी या पैसा? क्या होता है जो इंसान को मुतमईन ज़्यादा करता है? इसका जवाब आप लोग भी हमें दे सकते हैं, आप भी ईमेल करके बताएंगे या फेसबुक पे बताएंगे। एंड टॉप ऑफ ऑल आप फ़ोन करेंगे जी। अभी लियाकत सप्तान का जो सेगमेंट स्टार्ट होगा आफ्टर द ब्रेक, इस पर आप हमें फ़ोन करके अपने बारे में पूछ सकते हैं और हमारे पोल का आंसर भी कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट के साथ। डोंट गो एनीवेयर।